हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो गाइड पल्लवी शर्मा। आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं टाइम टू टाइम आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या न्यूमरोलॉजी से लेके कोई टॉपिक लेके आती रही होंगी। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूं वो है क्या होगा देश दुनिया का हाल अगले साल। यानी कि हम जैसे देखते हैं कि आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें आप अपनी राशि उसके हिसाब से सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस देख रहे हैं। बट अगर दूसरे सिनेरियो से देखें, ग्लोबल सिनेरियो से देखें, तो हमारे ग्लोबली हम किन सिचुएशंस को फेस करेंगे तो आज हम वो जानते हैं। जैसे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो टॉक बाय पल्लवी। अब जैसे कि मैंने बताया कि हम बात कर रहे हैं ग्लोबल सिनेरियो कि क्या होगा अगले साल। तो अगर हम देखते हैं कि 2020 में जो हमारा डाउनफॉल हमें एक देखने को मिला पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एंड पर्सनल फ्रंट पे, तो वो ग्लोबली हमें बहुत सारे सिनेरियोज को उसने क्रिएट किया है। रिसेशन क्रिएट करे हैं, बैंक्रप्सी, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जो बहुत सारे क्राइसिस हैं जिससे हम गुजर रहे हैं या इकोनॉमिक वर्ल्ड को उसे फेस करना पड़ रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि 2021 हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, तो वो हमारा बेसिकली फर्स्ट थिंकिंग होगी कि क्या हम उबर पाएंगे 2021 में, या हमें कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी 2021 में उबरने के लिए, या कौन से सर्विसेज हैं, क्या है जहां पे हमें गेन्स मिलेंगे, कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे हमें लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो अगर हम ग्रहों के सिनेरियो से देखें कि जो सबसे बड़ा कंजंक्शन जो प्लैनेट एंड जुपिटर एंड सैटर्न का जो प्लेस हुआ है मकर राशि में, उसका इफेक्ट हमारे ग्लोबली क्या इफेक्ट करेगा। तो अगर हम देखते हैं कि जो जुपिटर और सैटर्न जब आपस में इकट्ठे आते हैं तो वो नई स्ट्रैटेजी, नई डायरेक्शन, नई पॉलिसीज का इंडिकेशन देते हैं। तो बहुत सारे ग्लोबल वे में हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारे कंट्रीज ने स्ट्रैटेजी नई चूज करी है, नई टेक्नोलॉजी, नई अप्रोच किसी चीज को, तो वो हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और वो हर कंट्री को ही धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ कुछ चेंजेस बहुत सारी सभी कंट्रियों ने ऑलमोस्ट वो उन्हें करने पड़ेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरने के लिए। उनकी जो बिजनेस पॉलिसीज हैं या ट्रेड पॉलिसीज हैं उन्हें बहुत सारे को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम कहें प्लैनेटरी पोजीशन से, जब जुपिटर एंड सैटर्न का कंजंक्शन ऐसे क्रिएट होता है और अपनी राशि में, तो अगर ये इंडिकेट करता है एक बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इरा। तो अगर हम देखते हैं कि एक नए युग का शुरुआत होना हम कंसीडर कर सकते हैं, और एक युग ऑलमोस्ट 100 से 120 साल का हम कंसीडर करते हैं, तो एक नया युग आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपके लिए एक नया युग शुरू हो रहा है। और जब भी कोई नया युग शुरू होता है, नई अप्रोच, नई स्ट्रैटेजी, तो अगर हम हिस्ट्री में से देखें तो जब भी ऐसा हुआ है तो ग्लोबल शॉक्स, क्राइसिस इन सिविलाइजेशन, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिवोल्यूशन के साथ साथ रिलीजियस प्रोस्पेक्ट्स भी लोगों के चेंज होते हैं, और उसका एक जनरेशन टू जनरेशन आपको उसके इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना में बात करें तो दूसरा जो कंजंक्शन दो देखने को मिल रहा है, वो कंजंक्शन नहीं कहेंगे कि सैटर्न और यूरेनस, जो दो प्लैनेट है ये आमने सामने आएंगे, उसकी वजह से भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होंगे। और सैटर्न और यूरेनस को अगर क्योंकि यूरेनस एक अनप्रिडिक्टिव प्लैनेट है, बट अगर इसका सैटर्न के साथ हम स्क्वायर रिलेशनशिप देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वी कैन फेस इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत सारी कंपनीज बहुत हार्डली हिट होंगी फाइनेंशियली और बैंक्रप्सी पर भी जा सकती हैं। बहुत सारी कंपनीज जॉब स्लैशिंग के फेज में होंगी कि वर्कलोड का अगर देखा जाए तो उनके पास वर्क उतना नहीं होगा जितने एम्प्लॉयज होंगे, तो स्लैशिंग का भी बहुत सारी कंपनीज में देखने को मिलेगा। बहुत सारे सोशल अगर कंट्री वाइज देखें तो बहुत सारी कंट्रीज में सोशल ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, ब्रेकिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वो बहुत कॉमन होंगे, और वो सभी कंट्रीज को इस सिचुएशन को फेस करने मिलेगा। जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं कंट्रीज के और सोसाइटी है, उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट आम ही आप कॉमन ही आप सब कंट्रीज में देख सकेंगे कि जनरली वो रिवोल्यूशन बेसिकली एक शुरू होगा। अगर ग्लोबल हॉटस्पॉट में हम देखें तो मिलिट्री सर्विसेज जो है, मिलिट्री फोर्सेज हैं, वो उनमें नई भर्तियां करनी पड़ेंगी सभी के। अगर देखे जाए बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्हें अपनी फोर्सेस को एक
नई एनर्जी के साथ रिप्रेजेंट करना होगा। अगर कहें कि बहुत सारे कंट्रीज के बॉर्डर पे तनाव देखने को मिल सकता है, तो ऑलमोस्ट 3/4 ईयर हम कंसीडर कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट बॉर्डर्स पे तनाव होंगे, वॉर जैसी सिचुएशन और कंडीशंस डेवलप होंगी। वो कुछ कंट्रीज में उन्हें कंट्रोल कर दिया जाएगा, बट कुछ कंट्रीज इनिशियल फ्रंट पर उन्हें कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होंगी। और जो प्रॉब्लम, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, जो सोशल प्रॉब्लम जो ये 19 और 20 में शुरू हुई थी, वो आगे उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशन में देखते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज में फ्लडिंग और फॉरेस्ट फायर जैसे इंसिडेंट्स बहुत होंगे, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस कंट्रीज को बेयर करना पड़ेगा। अगर हम इमिग्रेशन या माइग्रेशन पॉलिसीज में देखें तो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हर कंट्री से शुरू होगा। लोग अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी विदेश में जाना चाहेंगे, तो इसी वजह से भी बहुत सारी कंट्रीज में इकोनॉमिक अगर इमरजेंसी घोषित होगी, इसी वजह से उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और माइग्रेशन पॉलिसीज में, जैसे कनाडा, यूएस, यूके, इनकी और यूरोपियन कंट्रीज में इनकी माइग्रेशन पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर हम यूरेनस और सैटर्न की जैसे बात कर रहे हैं, तो जब इनका इंटरसेक्शन शुरू होगा तो हमें देखने मिलेगा कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स सोसाइटी में डेवलप होंगे, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होंगे, अलग जो सरकार है उनके साथ लोगों के मतभेद शुरू होंगे। बट अगर देखा जाए कि जो कंट्रीज नई स्ट्रैटेजी, नई टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लेंगी, वो सक्सेस की तरफ अपने आप को जाता हुआ देख सकती हैं। अदरवाइज उन्हें इकोनॉमिक क्राइसिस उनकी कंट्रीज को बेयर करने पड़ सकते हैं। अगर हम ओवरसीज सिनेरियो में देखें तो एक रिवोल्यूशनरी फेज शुरू होगा, और इस रिवोल्यूशनरी फेज में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स है हर कंट्री को, वर्ल्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंजेस उसमें लाने पड़ेंगे, और नए फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, नई ट्रेड स्ट्रैटेजी, नई इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना होगा। और उसके बाद बहुत सारी चीज जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे क्योर किया जा सकता है। इस पूरे सिनेरियो में ट्रेड वॉर, पॉलिटिकल क्राइसिस और सैन्य मतभेद, या फिर कह दो कि जो हमारी बॉर्डर्स हैं उस पर थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो में देखें तो कौन सी कंट्रीज ग्रो करेंगी और कौन सी कंट्रीज को थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, तो हम कह सकते हैं कि चाइना कंपैरेटिवली, अगर हम देखें सन 20 का जो क्राइसिस बेसिकली अगर देखा जाए तो चाइना की वजह से देख सकते हैं कि उनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बट उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा और वो एक स्ट्रॉन्ग पावर की तरह अपने आप को प्रूव करेंगी। वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। अगर हम देखें यूएस में भी डॉलर का जो रेट अभी लॉकडाउन में अगर देखें या पूरे 2020 में देखें, उस पर इम्पैक्ट ये बहुत अच्छा था कि उनका डॉलर रेट बहुत बढ़ता चला गया। बट अगर हम उसमें डाउनफॉल देखते हैं तो 2021 में हम इसमें डाउनफॉल देखते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में ही डाउनफॉल होगा, सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आने की कोशिश होगी, बट थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में भी हम थोड़ा सा डाउनफॉल होता हुआ देखते हैं। सोशल एक्टिविटीज्म में देखते हैं कि लोगों में इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, इन सब की टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, और इसी की वजह से प्रोटेस्ट हर कंट्रीज में देखने को मिलेंगे। 2021 के मिड हाफ के बाद ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करेंगी, और जो बेसिकली देखें कि जो पॉलिटिकल या जो पावर में है, जो अथॉरिटी में है लोग, और जनरल सिटीजन्स के बीच बहुत ज़्यादा अराजकता का माहौल बनेगा। अगर हम बड़े बड़े देशों की बात करें तो इंग्लैंड में भी आप देख सकते हैं कि जो एक रॉयल कल्चर है, रॉयल फैमिली कल्चर हो सकता है, उसमें भी चेंजेस आए या एक समापन की ओर हो रॉयल फैमिली कल्चर, तो वो भी एक इंडिकेशन देता है। जुपिटर एंड सैटर्न का कंजंक्शन प्लस यूरेनस एंड सैटर्न का स्क्वायर। और अगर हम देखें रशिया में भी सिस्टमेटिक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेगा। अपोजिशन पार्टी बहुत ज्यादा मूवमेंट में आ जाएंगी, और उसी की वजह से वहां की गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। चाइना को अगर हम देखते हैं तो चाइना विल बी इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन, और जो भी उनकी वजह से ट्रेड वॉर या जो भी कुछ शुरू हुई हैं
या बट वो अपने आप को उसमें पॉजिटिवली अपने आप को प्रूव करने में सक्सेसफुल होंगे और वो उनके ग्रोइंग के चांसेस कंपैरेटिवली बेटर हैं। टर्की में भी अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक क्राइसिस उन्हें बहुत देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो सेकेंड हाफ में थोड़ा उनका हार्डशिप पीरियड स्टार्ट होगा। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस उन्हें अप्रैल से जुलाई के बीच में बहुत सारे लॉज चेंज करने पड़ेंगे, इमिग्रेशन लॉज या फाइनेंशियल लॉज या ट्रेड लॉज, जो जिससे प्रॉब्लम उनकी शुरू हुई है ट्रेड फॉर्म में अगर देखें तो वो उनका सॉल्यूशन उन्हें अप्रैल से जुलाई के बीच में मिलने शुरू होंगे। और बेसिकली कहें तो उन्हें बहुत सारे फ्रंट पे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, तभी उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ है उसमें थोड़ा सा उनका हार्डशिप है, बट उसके बाद वो ओवरकम उससे हो सकते हैं। इंडिया के कंसर्न में अगर बात करें तो वो डेवलपिंग कंट्री ही के उसमें होगा और वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करेंगे, बट अगर देखा जाए गवर्नमेंट वाइज या उन्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो उससे ज़्यादा अगर बहुत प्रभावित नहीं होंगे लोगों की अराजकता से या कुछ भी। तो अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के फॉर्म में इंडिया डेवलप होगा, वहाँ की लीडरशिप को रिकग्निशन मिलेगा और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो नियर बाई कंट्रीज से हैं वो होंगे। इसलिए बॉर्डर पे बेसिकली कहें तो बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा टेंशन्स हो सकती हैं और अगर सिटीजन्स के फेज में कहें तो वो एक रिवोल्यूशनरी फेज में होंगे। वो एक ऐसे फेज में होंगे कि एक हड़ताल प्रोटेस्ट करना या प्रेडिक्टल वे में कोई भी इशू को लेकर खड़े हो जाना, तो ये हम हम देख सकते हैं कि ऐसा बहुत सारे चांसेस हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम बाकी कंट्रीज में कहें तो ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्रीज में भी फाइनेंशियल फ्रंट पे मुझे एक बड़ा हिट आता हुआ दिखता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें एक फाइनेंशियल लिए उन्हें बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेंगी, तभी वो उससे ओवरकम हो गए। और लगता है कि ये फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो उभरने में 2022-23 तक बहुत सारी कंट्रीज इससे उभरने में सहायक होंगी। तो इस तरह हमने जाना कि 2021 में हमारे देश दुनिया में क्या होने वाला है, हमें किन स्ट्रैटेजीज को लेकर चलना चाहिए। अगर हम नई अप्रोच को अप्लाई करेंगे अपने काम में या अपने वर्क प्लेस में, अगर देखें अगर आप नई स्ट्रैटेजी नई फाइनेंशियल सोच को साथ आप बढ़ेंगे आगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज पुरानी स्ट्रैटेजी से कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो नेक्स्ट ईयर एक नई इरा की तरह है जो बहुत ज़्यादा लिबर्टी, ब्रदरहुड और फ्रीडम की तरफ कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ज़्यादा फ्रीडम भी आपको लोनलीनेस की तरफ ले जाता है, तो वो चीज़ एक उस इरा की शुरुआत हो चुकी है कि हर एक इंसान को एक ओवर लिबर्टी या ओवर फ्रीडम की आदत तो होगी, बट वो अंततः अगर देखते जाए तो उन्हें अकेलेपन की तरफ बहुत ले जा सकती है, तो वो वाले टाइप के सिनेरियोज भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह हमने जाना कि देश दुनिया का अगले साल क्या होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक एस्ट्रो टॉक बाय पल्लवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और जानते रहिए नई नई जानकारियां एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी के बारे में। नमस्कार।